हेलो एवरीवन। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी यानी कंप्यूटर में अगर हम बात करें जनरेशन शब्द का जो वर्णन है या जनरेशन से अभिप्राय है कि तकनीकी विकास के चरण यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो जनरेशन है। इन जनरेशंस का या कंप्यूटर्स का जो विकास हुआ है वो 5 फेसेस या 5 चरणों में बांटा गया जिन्हें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो ये 5 जनरेशन्स हैं। 1946 से 1959 से लेकर पहली जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन को माना गया है। इसी तरह ये जनरेशन्स अब तक 5 भागों में बांटी गई है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन। इसका जो टाइम पीरियड है यानी इसकी समय अवधि को माना गया है 1946 से 1959 तक। इन कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब जो है वो यूज़ की जाती थी कि इसमें इन कंप्यूटर्स की जो टेक्नोलॉजी थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स, और ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब के जैसी होती थी दिखने में, और एक से ज़्यादा यानी हज़ारों की संख्या में एक साथ वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। तो जिससे एक मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस या उत्पन्न होती थी। इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब के साथ मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, और ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे थे, इसीलिए विशाल संगठन या बहुत बड़े संगठनों के द्वारा ही इनको अफोर्ड या यूज़ किया जाता था। इन कंप्यूटर्स का जो वेट था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि टन्स में था, और इनका जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था क्योंकि इसमें हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब एक साथ प्रयोग की जाती थी। इन जनरेशन्स के जो कंप्यूटर थे इनमें प्रोग्रामिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस के लिए मशीन लैंग्वेज यानी मशीनी भाषा यानी 01 कोड का प्रयोग किया जाता था, और ये कंप्यूटर एक टाइम में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में समर्थ थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं एनाइक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर, और नेक्स्ट है एडवेक यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड है एडजेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM 701 यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मेन फीचर्स। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई यानी वैक्यूम ट्यूब, इसी के प्रयोग से डिजिटल कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स का जो विकास है वो संभव हुआ है। ये कंप्यूटर साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे और बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे यानी बहुत ज़्यादा स्थान घेरते थे। बहुत ज़्यादा महंगे कंप्यूटर थे इस जनरेशन के, लेकिन ये अपने समय के बहुत तेज गति के कैलकुलेटिंग या गणना करने के डिवाइस थे यानी फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थे। ये गणना को या किसी भी कैलकुलेशन को मिली सेकेंड में परफॉर्म करते थे। इन कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, इसीलिए AC या एयर कंडीशन की इनमें आवश्यकता थी, लेकिन ये रिलायबल नहीं थे। मीन्स कि इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि हार्डवेयर फेलियर जो टाइम था वो बहुत कम था। ये कंप्यूटर साइज में इतने बड़े थे कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता था, इसीलिए ये कंप्यूटर नॉन पोर्टेबल थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या पावर को कंज्यूम करते थे, और इनके साइज़ बड़े होने के कारण उनमें वैक्यूम ट्यूब जो थी वो किसी टाइम जैसे फेल होती थी तो पता नहीं चलता था किस वैक्यूम ट्यूब में क्या प्रॉब्लम है। तो इनकी जो मेंटेनेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। इनमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था प्रोग्रामिंग के लिए, मीन्स बाइनरी कोड यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड 1959 से 1965 तक माना गया है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया, यानी इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी वो थी ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में या उसकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छे थे। ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके जो कंप्यूटर थे इस जनरेशन के वो बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटे और फर्स्ट जनरेशन से थोड़े फास्ट, कम एक्सपेंसिव थे और अधिक विश्वसनीय हो गए थे।
इसमें जो एक और अच्छी या मेजर डेवलपमेंट या विकास जो हुआ था इस जनरेशन का, वो था असेंबली लैंग्वेज कि मशीन कोड की जगह असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। इसके अलावा जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, तो उसकी जो स्टार्टिंग थी या उसका जो इंट्रोड्यूस हुआ था इस जनरेशन में, इस टाइम पीरियड में। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी कैपेसिटी और जो स्पीड थी वो फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे उनकी तुलना में ज़्यादा थी, और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यानी बड़ी संस्थाओं या संगठनों के द्वारा यूज़ किए जाते थे। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल थे IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवैक 1108। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उनके मेन फीचर्स। इनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इस ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में इनका जो साइज था वो छोटा था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका कंप्यूटेशनल जो टाइम था वो था मिली सेकेंड्स, जबकि सेकेंड जनरेशन में ये माइक्रो सेकेंड्स में होती थी एक जो भी कैलकुलेशन थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में भी मींस कूल एरिया यानी AC की भी आवश्यकता थी, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन की तुलना में अधिक विश्वसनीय या रिलायबल थे, और इनके जो हार्डवेयर फेलियर का जो टाइम पीरियड था वो फर्स्ट जनरेशन से कम था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में कम मेंटेनेंस यानी कम रखरखाव की आवश्यकता थी, और इनमें इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कम बोझिल थी। कम्बरसम मीन्स कम बोझिल थी, मीन्स कि इसमें जो थे कुछ इंग्लिश के वर्ड भी यूज़ किए जाते थे, मशीन कोड पूरी तरह से प्रयोग नहीं होता था, तो ये थोड़ा सा इजी हो गई थी, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं थी एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। और इस जनरेशन्स के जो कंप्यूटर थे वो कम हीट प्रोड्यूस करते थे और अच्छे फर्स्ट जनरेशन की तुलना में पोर्टेबल भी थे। तो ये थे कुछ मेन फीचर्स सेकेंड जनरेशन के। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।